आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान की एक बहुप्रतीक्षित भर्ती रीट की एग्जाम डेट की घोषणा की। आप ऐसे बहुत साथी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, काफी इंतजार कर रहे थे, आखिर वो घड़ी आ गई। 25 अप्रैल आपका इंतजार कर रही है, आपके सुनहरे भविष्य को संजोने के लिए 25 अप्रैल आपका इंतजार कर रही है। कुछ चीजें जो मुझे लगता है आपके लिए काफी फायदेमंद होंगी। 10 से 15 मिनट का वीडियो है जो निश्चित रूप से आपको इस वीडियो को देखने के बाद वो चीजें आपके काम आएगी। कॉमन चीजें लेकिन वो आपके जरूर काम आएगी। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आज से लेकर 25 अप्रैल तक आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म का उपयोग ना करें, क्योंकि आप 5 मिनट के लिए व्हाट्सएप खोलेंगे कब आपके 50 मिनट हो जाएंगे। इसलिए सोशल मीडिया से 25 अप्रैल तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग आप नहीं करें। दूसरी चीज, आप आज से लेके 25 अप्रैल तक जितने भी नेगेटिव विचार, यहां तक मेरा तो ये मानना का बहुत से कम लोगों के संपर्क में है। आप सिर्फ उसी व्यक्ति के संपर्क में आए जिससे लगे कि आप उससे बात करके आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो, सिर्फ उसी व्यक्ति से बात करें। बाकी सारे फर्जी नेगेटिव लोगों से दूर रहे, क्योंकि एग्जाम 25 अप्रैल का जो समय बहुत कीमती है। किसी ने एक चीज आपके दिमाग में डाल दी, वो 2 या 3 दिन आपके खराब कर देगी। और अभी का जो समय है वो एक मिनट कीमती है। इसलिए किसी भी नेगेटिव विचार वाले या बहुत कम लोगों के संपर्क में है। और अकेले रहने का मतलब ये भी नहीं कि आप अवसाद तनाव में, बिल्कुल फ्री माइंड से, पॉजिटिविटी के साथ, नई ऊर्जा के साथ, अच्छे से पूरा जोर लगा के आप सोचिए कि आने वाले 4 महीने आपके आने वाले 50 साल का जीवन बनाने वाले हैं। इसलिए पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी लगन निष्ठा के साथ आप इसमें जुटिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। फिर आपको ध्यान रखनी है, अब अपन बात करते हैं सीधा सिलेबस की, क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा जोर लेवल 1 पे लगाऊंगा। यहाँ आपके 30 प्रश्न साइकोलॉजी के आते हैं। आप सबने अच्छे से तैयारी की होगी, सब अच्छे से पढ़े होंगे, सारी बुकें आपके पास होगी। लेकिन जो मुझे जो सबसे अच्छी बुक लगती है वो है सिक्वा, क्योंकि उसके अंदर सरल भाषा है। आप अगर पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो दूसरी तीसरी बार आप साइकोलॉजी को अच्छे से कर लेंगे। इसलिए, और अगर आप कोई दूसरी बुक भी पढ़ रहे हैं, किसी के पास धीर सिंह दबई की होगी, वंदना जादौन की होगी, पीडी पाठक की होगी, जो भी बुक अगर आप लंबे समय से पढ़ रहे हैं और आपको समझ में आ रही है तो आप सिर्फ वही बुक पढ़ें। किसी के कहने पर अपनी किताबें चेंज ना करें। और हाँ, ये विशेष ध्यान रखें कि एक विषय के लिए आप एक ही किताब लें, ना कि 2। जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं, जिस भी किताब को पढ़ने से आपको मजा आ रहा है, आप उसी किताब पे पूरा विश्वास रखें। क्योंकि किताबें अब समय चला गया, पहले के समय में ये पढ़ ली वो पढ़ ली, ठीक था, लेकिन अब समय कम है अपने पास। इसलिए इस समय में सिर्फ किसी भी विषय की एक किताब पढ़े जो आपको अच्छी लगे। इसलिए उस किताब को पढ़े और पूरा विश्वास रखें। मां सरस्वती कभी भी अपना ऋण बाकी नहीं दिखती, इसलिए लगन और निष्ठा के साथ पढ़ें। यहाँ आपके अंदर एक तो शिक्षा का अधिकार आईटी 2009 और एक एनसीएफ 2012, ये आपको गूगल या आपके पास और कोई बुक हो तो वहां से इन 2 टॉपिकों को आप जरूर 2 या 3 किताबों में देख लें, वहां से कुछ नई चीजें मिलेगी। बाकी आपको साइकोलॉजी बहुत अच्छे से समझ के पढ़नी है, जल्दबाजी ना करें। अगर साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मुझे खत्म करना ये नहीं, आराम से पढ़े, 2 दिन लगे 3 दिन लगे, थोड़ा पूरा जोर लगाए, कंसंट्रेट के साथ पढ़े। और वो चीजों को व्यवहारिक जीवन में, अगर आप बाल विकास पढ़ रहे हैं तो बाल विकास पढ़ने से आप जब क्लासरूम में पढ़ाने जाएंगे तब वो बाल विकास आपका क्या काम आएगा। अगर आप उस कोरिलेशन करके पढ़ेंगे तब तो आप साइकोलॉजी के प्रश्नों को अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि वो जमाना चला गया जब आपको पूछ लिया सीधा सिद्धांत, व्यवहारवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक नहीं आएगा। व्यवहारवाद का सिद्धांत आपके दैनिक जीवन में क्या काम आएगा। अगर आप उस सिद्धांत को समझ के और दैनिक जीवन से कोरिलेट करना सीख गए तब आप साइकोलॉजी, क्योंकि आपने पुराने पेपरों को देखा होगा, एक भी प्रश्न सीधा सिद्धांत प्रतिपादक ऐसा सीधा प्रश्न नहीं है। जो चीजों को समझ पाया है वही किताबें, वही सारी बुक सबके पास है। जिसने जितना समझा है उतने ज्यादा प्रश्न, इसलिए चीजों को समझने पे ध्यान दें। फिर आपकी आती है लैंग्वेज फर्स्ट, 30 प्रश्न इसके आएंगे हिंदी। यहां 15 प्रश्न आपके ग्रामर, 15 प्रश्न आपकी शिक्षण विधि। देखिए इसके अंदर आपको एक तो नवीन हिंदी व्याकरण रचना जो अभी नई बुक आई, वो सबके पास वो किताब होनी चाहिए। उसके अंदर शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, मुहावरे और लोकोक्ति। उस किताब के अंदर जितने भी उदाहरण, सारे उदाहरण आपको मुंह पे याद होने चाहिए। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं हो जो उस किताब में से आपको नहीं आए। और ये जो टॉपिक है जो रटने वाले, इनको आप रोज पढ़ें, दिन में 2-4 दिन में एक बार देख लें। पर्यायवाची को एक बार देख लें, रात को सोते समय देख लें, सुबह जल्दी उठ के देख लें, दिन में जब एकदम बोरियतपन लगे तब उन चीजों को देख लें, तो 4 महीने में आपको चीजें याद हो जाएगी। फिर उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। संधि के अंदर आपको संधि को बहुत अच्छे से पढ़नी है। अगर आप संधि को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप उपसर्ग कर लेंगे, कुछ हद तक प्रत्यय कर लेंगे। और संधि के अंदर आप समय दें, 2 से 3 दिनों के अंदर संधि के सारे उदाहरणों को देखें, क्योंकि और उसमें सबसे ज्यादा जोर स्वर संधि पे दें, क्योंकि 90% प्रश्न स्वर संधि से ही आता है, इसलिए संधि पे ध्यान दें। उसके अलावा ये जो भी टॉपिक है, सारी चीजों के लाइन, कोई सी भी किताब पढ़ेंगे 2 लाइनें लिखी हुई है, लेकिन चीजों को समझते कितने। फिर एक काम आपको यह करना है कि पुराने पेपरों के अंदर जितने भी प्रश्न आए हुए हैं
पटवारी है, रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, आरएस के अंदर भी होता है। सारे पुराने पेपरों के अंदर इस टॉपिकों से जितने भी प्रश्न हैं, आजकल बहुत सारी मार्केट के अंदर गाइड मिलती है। इसलिए जिस किताब के अंदर ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न हो, उस टॉपिक एक टॉपिक पढ़ा, संज्ञा को समझा, फिर ज्यादा से ज्यादा हजारों की संख्या में आप प्रश्नों को सोल्व कीजिए। जितने आप प्रश्न सोल्व करेंगे उतना आपको एग्जाम के अंदर ज्यादा फायदा होगा। फिर आती है संस्कृत। इसके अंदर भी 30 प्रश्न आते हैं, 15 प्रश्न ग्रामर के होते हैं, 15 प्रश्न शिक्षण विधियों के होंगे। देखिए इसके अंदर आपको बुक पढ़नी है साफल्यम। साफल्यम बहुत अच्छी बुक है संस्कृत के लिए, और आपने अगर पहले पढ़ा होगा तो कोचिंग वगैरह ली होगी, और आप में से अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो अब ज्यादा, बाकी अगर किसी चीज की अगर आप रीड के अंदर कोचिंग करते हैं तो आप अपना समय बर्बाद करें, लेकिन संस्कृत के 15 प्रश्नों के लिए, व्याकरण के लिए आपको जरूर कोचिंग लेनी चाहिए। और आजकल तो सारी चीजें ऑनलाइन उपलब्ध है। आप उत्कर्ष का ऐप ले लीजिए, उसके अंदर मनीष सर, तिवारी सर 2 पढ़ाते हैं। उसके बाद साफल्य में तो आप किसी भी सर का ऐप ले लें, एक बार वहां से आपकी सारी चीजें अच्छे से कवर कर ले, चीजों को समझे। क्योंकि शब्द रूप 2 या 4 कर लोगे तो आपके सारे शब्द रूप हो जाएंगे। 2-4 धातु याद कर लोगे तो सारी धातु वैसे ही चलती है। इसलिए हिंदी और संस्कृत, इन 2 सब्जेक्टों पे आपको ज्यादा जोर देना है। आपको ये प्रयास करना है कि आप 60 में से 55-57 नंबर आप यहां से ले आए, क्योंकि यहां से कोई भी प्रश्न बाहर जाने की संभावना नहीं है। कोई भी चीज में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो चीजें ठीक चीजें वहीं से प्रश्न बनेगा। इसलिए इन 2 सब्जेक्ट पे विशेष ध्यान दें और कोशिश करें। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी चलती है, बहुत से टेलीग्राम चैनल चलते हैं, तो आप वहां उपयोग करें। और वहां जो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रश्न मिले, मल्टीपल चॉइस प्रश्न जिस भी किताब में मिले, जिस भी बुक में मिले, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के बाद प्रश्नों का अभ्यास है। जितने आप प्रश्नों का अभ्यास करेंगे वो चीज आपको एग्जाम में उतनी ज्यादा फायदेमंद बनेगी। अब अपन लेवल 1 के अंदर जो 90 नंबर का काम तो ये हो गया, जो लेवल 1 और लेवल 2 में हूबहू कॉमन है। फिर लेवल 1 के अंदर गणित है। देखिए गणित के अंदर एक होगा कि मुझे तो गणित आती नहीं है, मेरे पहले का गणित का बेसिक, अगर आपको जोड़ भाग के गुणा भाग अच्छे से आते हैं तो आप लेवल 1 की गणित बहुत आसान है आपके लिए। सिर्फ हवा न बनाए, इसके अंदर सिर्फ लाभ हानि और सरल ब्याज। उसके बाद ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में नहीं है। अगर आपको जोड़ भाग के गुणा भाग आते हैं तो आप इन सारे टॉपिकों को अच्छे से, गणित को छोड़े नहीं। ये नहीं सोचे कि मुझे गणित नहीं आती है तो मैं छोड़ दो, गणित को अच्छे से पढ़ें। इसके लिए आप एक राम निवास मथुरा की स्पेशल लेवल 1 के लिए बुक है, उस बुक को लाएं, जो स्पेशल रीड के लिए, बड़ी वाली बुक नहीं, उसको पढ़ें, अच्छे से करें। इसके अलावा आपको एक लानी है एस मंगल की शिक्षण विधियां। उसके अंदर आपको हिंदी की, संस्कृत की, गणित की और पर्यावरण की सबकी शिक्षण विधियां मिल जाएगी। उस शिक्षण विधियों को पढ़ने के बाद, शिक्षण विधियां आपको साफल्यम और परिष्कार में पढ़िए, कुछ चीजें इसमें एक बार इसमें भी पढ़ लीजिए, तो सारी चीजें आपके अच्छे से कवर हो जाएगी। फिर बात करते हैं अपन पर्यावरण। देखिए इसके अंदर बहुत ज्यादा टॉपिक है, चीजों में उलझना नहीं है। जैसे इसके अंदर संचार के साधन लेके आप कंप्यूटर, उसमें किसी बुक में कंप्यूटर पे 50 प्रश्न है, उन उलझे नहीं। देखिए सबसे ज्यादा इसके अंदर जो हमारी सभ्यता, राजस्थान के जो 4 टॉपिक है वो पढ़ ले। उसके बाद साइंस के 2 या 3 टॉपिक है, जो से हमारा पाचन तंत्र है। उसके बाद ये शरीर के जो आंतरिक तंत्रों के सामान्य, यानी मनुष्य के शरीर के जो सारी चीजें, बस 1-2 प्रश्न वहां से बनेंगे। बाकी सारी चीजें कॉमन है, नॉर्मल प्रश्न ही बनेंगे। इसलिए इसमें ज्यादा समय खराब ना करें, क्योंकि आप यहां तक पढ़े तो आपका पूरा नॉलेज बहुत अच्छा है। एक बार सारा सिलेबस देख लें, लेकिन किताबों में ज्यादा उलझे नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी किताबों को तो हजार पत्तों की बुक है। इसमें नहीं, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही ध्यान दें, बाकी चीजों में इसमें ज्यादा उलझे नहीं। फिर एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, शिक्षण विधियों के लिए आप कोई सी भी बुक पढ़े, चाहे एस मंगल पढ़े, साफल्यम पढ़े, परिष्कार पढ़े, जो भी पढ़े, प्रत्येक लाइन का आपको मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको प्रत्येक लाइन का रटे नहीं, एक ही बुक पढ़े, लेकिन उसके अंदर शिक्षण विधि की प्रत्येक लाइन का आपको मतलब पता होना चाहिए। जब आप कमरे के अंदर अकेले हो तो कोशिश करें जैसे आप किसी को समझा रहे हैं, उस लाइन को पढ़ के आप किसी को समझा रहे हैं। आपके सामने कोई स्टूडेंट बैठा है, आप उसको समझा रहे हैं। अगर आप इस तरीके से शिक्षण विधियों को पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर 40 से 50 प्रश्न शिक्षण विधियों के होंगे, 15 हिंदी, 15, 30, 45 और 60 प्रश्न आपके शिक्षण विधियों के आएंगे 150 में से। इसलिए शिक्षण विधियों को बिल्कुल हल्के में ना लें, कोई सी भी बुक पढ़ें, प्रत्येक लाइन का मतलब समझे। कोई शब्द अगर आपको उसकी भाषा समझ में नहीं आ रही, उसको गूगल करें। कोई आपके गुरुजी है, कोई आपका अच्छा मित्र है, उसको पूछे कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। क्योंकि आप जितना शब्दों का मतलब समझेंगे, रटे नहीं ये होगी इस लाइन का पढ़ लिया, ये होता है नहीं, उस शब्द का मतलब समझे। क्योंकि जितना आप शब्दों का मतलब समझेंगे वो चीजें आपको ज्यादा फायदेमंद बनेगी। तीसरी चीज में क्या, इतना करने के बाद आपके पास 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मान लीजिए दिसंबर महीना के, इन 4 महीनों के अंदर आप 1 या 2 महीने के अंदर सारा सिलेबस एक बार पढ़ लीजिए। फिर जितने ज्यादा आप
प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आजकल ऑनलाइन भी उपलब्ध है, आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दीजिए और मार्केट के अंदर अच्छे प्रैक्टिस सेट ढूंढिए, जो ढूंढिए हाँ ये प्रश्न लेवल का अच्छा कठिन प्रश्न है, ये मेरे प्रैक्टिस के अंदर काम आ सकता है, उन प्रैक्टिस सेटों को लाइए। जितने ज़्यादा, मेरा तो ये मानना है कि आप हजारों की संख्या में प्रैक्टिस सेट कर दीजिए। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप करेंगे वो चीज़ एग्जाम में आपको उतना आसान रहेगा। बाकी आप कितना भी पढ़ लिया और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की प्रश्नों की, इसलिए प्रैक्टिस सेट लाइए, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 प्रैक्टिस सेट ले आइए, उनके तो सारे पेपर को कर दीजिए। और अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी पहले अगर आपने कर रखी है, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट है और आपको लग रहा है मैं बोरियत हो रहा हूँ, तो दिन के 1-2 पेपर कल से ही करना शुरू कर दे, क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट करेंगे वो सारी चीज़ आपके काम आएगी। फिर संक्षिप्त चर्चा लेवल 2 की 90 नंबर का कॉमन है, उसके अंदर 60 प्रश्न की आती है। सामाजिक एसएस वालों की बात करें तो उसके अंदर इतिहास, भूगोल और राजनीति, ये 3 चीजें हैं। देखिए ज्यादा डीप में, उसमें अंदर ज्यादा डीप में नहीं जाना। 2017 का जो पेपर हुआ था काफी टफ आया था, अच्छी से अच्छी तैयारी वाले लोग भी नहीं कर पाए, और 2018 का सामान्य पे जो हल्का फुल्का पढ़ के गए, इसलिए ऊपर ऊपर की चीजें आए, ज्यादा डीप में ना जाए, एसएस वाले ज्यादा डीप में ना जाए, क्योंकि अब समय कम में पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है। अब कम समय के अंदर ज्यादा डीप में नहीं जाना, चीजों को ऊपर ऊपर से पढ़े, जितना ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, और 6ठी से लेकर 10वीं तक की सारी चीजें अच्छे से पढ़ लीजिए, और कुछ चीजें अगर उसके अंदर टॉपिक 11वीं-12वीं में पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको कोई सी बुक है तो पढ़िए, नहीं तो नहीं पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, उन चीजों को अच्छे से पढ़िए। शॉर्ट नोट्स पहले बना रखे होंगे, नहीं बना रखे तो एक बार और उन किताबों से शॉर्ट नोट्स बना लें और बार बार उन्हीं को पढ़ें।